हेलो दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हो गया हूँ MS एक्सेल ट्यूटोरियल के लेसन नंबर 6 में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ सेल रेफरेंस के बारे में। सेल रेफरेंस क्या होता है? इसमें कई तरह के रेफरेंस होते हैं, जैसे रिलेटिव रेफरेंस, एब्सोल्यूट रेफरेंस, मिक्स्ड रेफरेंस। इस सब चीज़ों के बारे में आज आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा रिलेटिव रेफरेंस के बारे में। इसमें क्या होता है कि आप यहाँ पर देखेंगे मंथ है, ये मंथ में मैंने पूरा जैन से लेकर के जुलाई तक मैंने लिख लिया है। किस मंथ में मेरा कितना इनकम हुआ है और कितना खर्च हुआ है वो मैंने यहाँ पे लिख लिया है। मेरा नेट इनकम कितना हुआ है ये चेक करने के लिए मुझे क्या करना होगा? सबसे पहले मैं इक्वल का साइन दूंगा, ठीक है ना, यहाँ पे। उसके बाद मैं क्या करूँगा, इस सेल को सिलेक्ट करूँगा जिसमें टोटल इनकम है, और फिर मैं यहाँ पे माइनस का यहाँ पे निशान देना है, ठीक है। और इस वाले सेल को, टोटल एक्सपेंस वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे। इसका मतलब क्या है कि जो टोटल मेरा इनकम हुआ है इसमें से इतना खर्च होने के बाद मेरा इनकम कितना बच रहा है। जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे कि मेरा यहाँ पे नेट इनकम शो होने लगा। अब हमको क्या करना है, जैसे हम यहाँ पे नीचे तक ड्रैग करेंगे यहाँ तक, तो जितना है ये पूरे सेल का यहाँ पे हमें एग्जैक्ट वैल्यू निकाल करके दे देता है कि किस मंथ में हमें कितना इनकम हुआ है। अब यहाँ पे देखेंगे, इसमें एक और चीज़ मैं आपको बताऊंगा। जैसे ये देखिए, जैसे 19,000 यहाँ 42,000 रुपये है ना। इसमें एक और चीज़ बता देता हूँ। किसी में क्या होता है, किसी मंथ में आपने ज़्यादा खर्च कर दिया तो आपका लॉस होता है, तो यहाँ पे माइनस दिखाता है। वो किस तरह से, जैसे देखिए 42,000 है ना, इसको मैं 43,000 कर देता हूँ कि यहाँ पे 43,000 मेरा खर्च हो गया है। तो अब देखिए यहाँ पे -413 रुपया। मतलब ये है कि 413 रुपया आपका इस मंथ में नुकसान हुआ है। तो इस तरह से ये दिखाता है। फिलहाल आप यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं, 35,000 भी कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे आ जाएगा कि आपका इनकम इतना हुआ है। अब ये कर क्या रहा है, सबसे फर्स्ट वाले पे हम सेलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे क्या कर रहा है कि टोटल एक्सपेंस ये वाला है, इसको इससे माइनस कर रहा है, ठीक है ना। इसमें से इस वाले को माइनस कर रहा है, तो ये हमारा इतना इनकम आ रहा है, ठीक है। ठीक इसी तरह से जब यहाँ थर्ड वाले पे क्लिक कर रहे हैं तो क्या कर रहा है, ये उसके जस्ट ये रिलेट कर रहा है। ये इसी को रिलेटिव रेफरेंस इसीलिए बोलते हैं कि ये क्या कर रहा है, सबको देखिए इसी तरह से ऊपर से नीचे तक ये ले रहा है। कि मतलब क्या करना है उसको, कि हर मंथ के उसके जस्ट पास वाले से हमको क्या करना है, रिलेट करके उसमें से घटाना है और घटा करके एग्जैक्ट वैल्यू निकालना है। तो ये कर दे रहा है। तो इस तरह से ये इनकम समझ में आ रहा है। लेकिन अब यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, ये तो आपने समझ लिया कि एक क्लिक में आप पूरा कर लेंगे। अब आते हैं एब्सोल्यूट रेफरेंस में। इसमें क्या होता है, जिससे ठीक उसी तरह से अब हमको क्या करना है, जैसे कि कोई स्टूडेंट 100 में से 85 नंबर लाता है तो उसका परसेंटेज कितना होना चाहिए, 85 होना चाहिए। कोई स्टूडेंट 100 में से 65 लाता है तो उसका क्या होगा, कितना होना चाहिए, उसका 65% होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे मैक्स स्कोर 100 ही रहेगा क्योंकि वो 100 है। अब वहाँ पे कुछ भी रह सकता है, मैक्स में कोई आप 200 भी आप रख सकते हैं, वो आप अपने हिसाब से हैं जो भी बना रहे हैं। तो ये कैंडिडेट का नेम भी है यहाँ पे, ठीक है, और उसको कितना नंबर लिया है तो वो यहाँ पे। अब हमें परसेंटेज इसको निकालना है कि कितना परसेंट हो रहा है। तो सबसे पहले परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे इक्वल का साइन देंगे और उसके बाद इसको हम क्या करेंगे, इसमें से इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो अब यहाँ पे डिवाइड का सिंबल देंगे, ठीक है, ये हो गया। और इस वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे, यानी G6, यानी देख रहे हैं इसको मैंने सेलेक्ट किया। अब फिर मल्टीप्लाई करेंगे कितने से, 100 से। ये मल्टीप्लाई हो गया 100 से। अब जैसे हम एंटर बटन प्रेस करेंगे तो देखिए 85 तो हो गया। लेकिन अब यहाँ पे क्या है कि हम जैसे ही इस पर डबल क्लिक करेंगे ना तो देखिए यहाँ तक ये कितना अलग दिखने लगा। देख रहे हैं, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि जबकि आप देख पा रहे होंगे कि 100 में से किसी को अगर 45 नंबर मिला है तो इसका मतलब ये कि उसका 45% है। यहाँ पे 52.94 दिखा रहा है। क्यों? अब जब हम इस पर डबल क्लिक करेंगे तो देखिए ये क्या कर रहा है, ये एब्सोल्यूट रेफरेंस नहीं, ये रिलेटिव रेफरेंस के साथ ये चल रहा है। मतलब ये हमने क्या किया था, सबसे पहले हम एक बार इसको बैक जाकर के एंटर बटन प्रेस करते हैं। हमने 85 वाले में क्या किया था कि 85 को हमने पहले डिवाइड किया था कितने से, 100 से। 100 में डिवाइड करने के बाद हमने क्या किया, उसको मल्टीप्लाई किया 100 से, तो मेरा एग्जैक्ट वैल्यू निकल के आ गया। अब जब इसी तरह से 45 वाले को क्या कर रहा है, 45 वाले को वो 85 से डिवाइड कर रहा है और फिर वो मल्टीप्लाई कर रहा है 100 से। तो ये जस्ट उसके पास वाले से ये कर रहा है, ठीक है। इसी तरह से इस तरह 85 वाले में करेंगे तो देखिए ये 47 वाले से करेगा। देख रहे हैं, ये जस्ट उसके पास वाले से ये क्या कर रहा है, रिलेट करके ये मल्टीप्लाई कर रहा है। तो इसके लिए क्या करना रहता है, हमें एक कॉलम को, इस वाले को हमको एकदम फिक्स कर देना है कि जो भी डिवाइड करेगा और मल्टीप्लाई करेगा इसी के साथ करेगा। तो इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट रेफरेंस। मैं फिलहाल इसको सबको मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है, ये डिलीट हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्वल का साइन देंगे यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, इस वाले को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम फिर यहाँ पे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। कितने से डिवाइड करेंगे, तो इस वाले सेल से।
और इस वाले सेल को सिलेक्ट करने के बाद हम इस सेल को लॉक कर देंगे। क्यों लॉक करेंगे? G5 को लॉक इसलिए करेंगे कि अब जो भी इसका होगा ना, हमें परसेंटेज निकालना है तो इसी के हिसाब से निकाले। तो लॉक करने के लिए हमें क्या करना है, अपने कीबोर्ड से F4 प्रेस करना है। F4 प्रेस करेंगे तो देखेंगे 5 के जस्ट पहले डॉलर का सिंबल आ गया और G से पहले। मतलब ये है कि G5, मैं यहाँ पे कंट्रोल Z प्रेस करता हूँ तो आप देखेंगे G5 है, ये सेल नंबर G5। सेल नंबर G5 को लॉक करने के लिए आपको अपने कीबोर्ड में F4 प्रेस करना है। जैसे आप प्रेस करेंगे तो ये लॉक हो जाता है। अब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, ठीक है। अब क्या करेंगे, एंटर बटन प्रेस करेंगे तो 85 हो गया। अब ये क्या होगा, जैसे यहाँ पे ड्रैग करेंगे नीचे तक तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर देगा आपको। क्यों करेक्ट दे रहा है, आप किसी एक पे करके देखिए। जैसे डबल क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि G5 लॉक रहेगा, यानी कि G5 47 को क्या करेगा, डिवाइड करेगा पहले 100 से, फिर मल्टीप्लाई करेगा 100 से, तब जाकर के इसका परसेंटेज एग्जैक्ट निकल के आएगा। तो ये क्या कर रहा है, अपने रिलेटिव वाला नहीं, ये एब्सोल्यूट रेफरेंस है। इसी तरह से 49 वाले करेंगे तो देखिए आप G5 लॉक है यहाँ पे ऊपर में। इस तरह से आप देख पा रहे होंगे कि G5 जब लॉक है तो 49 का जब परसेंटेज निकालेंगे तो 49% हो गया। तो ये होता है एब्सोल्यूट रेफरेंस, ठीक है। आपने रिलेटिव रेफरेंस देखा कि इसमें क्या कर रहा है, जस्ट उसके पास वाले को सिलेक्ट कर रहा है। इसी तरह से आप देखेंगे यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर रहा है, यहाँ पे करेंगे तो देखेंगे तो नीचे वाले को, एकदम सामने वाले को सिलेक्ट कर रहा है। लेकिन इस केस में क्या है, इस केस में जैसे आप क्लिक करेंगे तो देखिए इसको एक सेल को लॉक किया गया था, उस सेल को अपने पकड़ के रखा, बाकी सब सेल को आगे बढ़ाते जा रहा है। आप यहाँ पे देखेंगे तो इस तरह से, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं, एक है मिक्स्ड रेफरेंस में। इसमें क्या होता है, मिक्स्ड रेफरेंस, आप कोई भी पहाड़ा लिखते हैं ना, जैसे 10 का पहाड़ा, 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 10 तिहाई 30, ठीक है। तो इस तरह से आप लिखते हैं। तो ये पहाड़ा लिखने के लिए सबसे आसान है ये मिक्स्ड रेफरेंस। इसको किस तरह से करेंगे, सबसे पहले हम ये देखेंगे। आप यहाँ पे ये देखिए 10 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 10 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 10 होगा, फिर 10 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 20 होगा। इसी तरह से करते हैं, यहाँ पे 10 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 100 होना चाहिए, ठीक है। इसी तरह से 11 का यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना होना चाहिए, 11। फिर यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे हो जाना चाहिए 22, फिर यहाँ पे होना चाहिए 33, यहाँ पे होना चाहिए 44, इस तरह से होना चाहिए। लेकिन अब क्या है, देखिए इसमें क्या करना रहता है कि सबसे पहले हम ये करेंगे, यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई करने के लिए हम यहाँ पे इक्वल का साइन देंगे और इसको हम क्या करेंगे, ठीक है। अब यहाँ से मल्टीप्लाई का हम सिंबल देंगे, ये स्टार मार्क जो रहता है ना, ये मल्टीप्लाई का सिंबल होता है। इस पर क्लिक करेंगे और हम क्या करेंगे, 1 पे क्लिक कर देंगे। तो अब जैसे हम एंटर बटन प्रेस करेंगे तो देखिए ये 10 हो गया, ये बिल्कुल करेक्ट है। अब हम क्या करेंगे, इसको ड्रैग करके नीचे तक लाएंगे यहाँ पे, तो अब देखेंगे ये अलग हो गया, ठीक है। और यहाँ से हम जब यहाँ तक करेंगे, सिलेक्ट करेंगे तो देखिए बिल्कुल ही अलग हो जाता है। यहाँ पे आप देखिए ये क्यों वैल्यू गलत दिखा रहा है, क्योंकि ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आ रहा है, जो हम लाना चाह रहे हैं वो नहीं, बहुत एक्स्ट्रा हो जा रहा है, ठीक है। कंट्रोल Z से हम वापस आते हैं। ये ऐसा क्यों है, क्योंकि देखिए यहाँ पे हमने 10 को क्या किया था, मल्टीप्लाई किया था 1 से, तो 10 तो बिल्कुल करेक्ट आया था। लेकिन इस वाले सेल में क्या किया है, हमको 11 से मल्टीप्लाई करना था 1 में, इसने क्या किया, डबल क्लिक करेंगे तो आपको अंदाजा होगा, 11 को मल्टीप्लाई कर दिया है 10 से, तो 11 को 10 से मल्टीप्लाई करने पे 110 आएगा। इसी तरह से ये 12 वाले में हम यहाँ पे हमारा आंसर का आना चाहिए, यहाँ पे 12 आंसर आना चाहिए। कैसे कि 12 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं 1 से तो यहाँ पे 12 आना चाहिए। इसको क्या, इसने क्या किया, 12 को मल्टीप्लाई कर दिया 110 से। तो इसको हमको क्या करना है, ये मिक्स्ड रेफरेंस है, तो इसको हमको ठीक करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले हम इसको डिलीट करेंगे, ठीक है। ये हो गया, डिलीट हो गया। इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए यहाँ पे इक्वल का सिंबल देंगे और इस वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे। और सबसे पहले ये देखिए, आप यहाँ पे देखेंगे ये कौन सा सेल है, बी है, यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। फिलहाल मैं इसको डिलीट करता हूँ एक चीज़ दिखाने के लिए आपको, ठीक है। ये देखिए सेल नंबर कौन सा है, ये सेल नंबर बी है। यानी सेल नंबर बी एक कॉमन चीज़ है ना, जैसे 10 में 11 में भी 11 जो है, 11, 12, 13, 14, 15, ये सब किस सेल में है, ये सेल नंबर बी में है। मतलब ये है कि हमें सेल नंबर बी को लॉक कर देना है, सिर्फ बी, ठीक है ना, लॉक करना है। इसी तरह से अब ये देखेंगे लाइन से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये 10 वाला है, ये किस सेल में है। अब ये देखेंगे यहाँ पे ये 19 है, ये 19 है। मतलब क्या है कि हमें 19 को क्या करना है, लॉक करना होगा। उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वल का साइन देंगे और इसको हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हमें क्या करना है, लॉक करना है किसको, कॉमन क्या था इसमें, बी कॉमन है, तो जो बी कॉमन है हमको बी को लॉक करना है। अपने कीबोर्ड से अपने F4 प्रेस करेंगे तो देखिए ये पूरा लॉक हो जाता है। हमको सिर्फ बी को लॉक करना है। एक बार और F4 प्रेस करेंगे तो आप देखिए ये 20, जिस लेटर के या जिस टेक्स्ट के पहले डॉलर होगा समझिए कि वही वाला लॉक हो रहा है। अभी क्या लॉक हुआ है, बी लॉक नहीं हुआ है, बल्कि ये 20 लॉक हुआ है।
ठीक है। तो हमको क्या करना है, इसको एक बार और F4 प्रेस करेंगे तो अब देखिए 20 खुला रहेगा और सिर्फ 10 यानी कि सेल नंबर बी लॉक हो गया है। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 1 से यहाँ पे, और इसमें कॉमन क्या है, 19 ये कॉमन है, यानी कि ये देखेंगे ये रो जो है, ये रो 19 रो में ये पूरा है। ठीक है, तो अब हमको 19 को लॉक करना है, C19 पूरे को लॉक नहीं करना है। तो एक अपने कीबोर्ड से F4 प्रेस करेंगे तो ये पूरा लॉक हो जाता है। क्या चीज़, C19 ही लॉक हो जाता है, यानी कि ये कॉलम नंबर C और रो नंबर 19 ये दोनों एक साथ लॉक हो जाता है। फिर अपने कीबोर्ड से F4 प्रेस करेंगे तो अब ये क्या है, देखिए 19 के जस्ट पहले डॉलर का सिंबल है, तो इसका मतलब ये कि 19 लॉक हो गया। अब हम जैसे एंटर बटन प्रेस करेंगे तो देखिए 10 हो गया। अब इसको हम यहाँ पे ड्रैग करेंगे ना पूरा, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। देखिए अब यहाँ से पहाड़ा पढ़िए आप, 15 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 15 आएगा। इसी तरह से इस सबको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ तक हम ड्रैग जैसे करेंगे तो ये पूरा पहाड़ा एक साथ लिखा हुआ आपको दिखाई देगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। देखिए आप 15 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आंसर 150 आ गया। ठीक है, इसी तरह से 13 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 126 आया, वो 117 आया। इसी तरह से आप 12 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे 96 आया। तो ये करेक्ट आंसर है। इस तरह से आप पहाड़ा लिख सकते हैं बहुत ज़्यादा, जितना चाहें जितने का पहाड़ा आपको लिखना है आप इस मिक्स्ड रेफरेंस को याद करके आप लिख सकते हैं। उसके बाद जैसे आपको 16 का पहाड़ा लिखना है, ठीक है, तो बस आप यहाँ पे 16 एंटर कीजिए और एंटर बटन प्रेस करेंगे तो देखिए 16 का पहाड़ा लिख देगा। इसी तरह से आपको 20 लिखना है, जैसे 20 पे क्लिक करेंगे तो ये पूरा 20 का पहाड़ा लिख देगा। आपको अब कुछ भी नहीं करना, बस यहाँ पे नंबर बटन दबाते जाइए कि कितने का आपको पहाड़ा लिखना है या कितने को कितने से मल्टीप्लाई करना वो यहाँ पे लिख देगा। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 55 का पहाड़ा लिखना है, जैसे मैंने एंटर किया तो देखिए आप यहाँ पे 55 का पहाड़ा लिख करके आ गया। तो ये कितना आसान है मिक्स्ड रेफरेंस, ये सबसे बेस्ट है मिक्स्ड रेफरेंस। तो इसके ज़रिए से आप पहाड़ा लिख सकते हैं बस एक क्लिक में। ठीक है, तो ये वीडियो इसमें आज हमने क्या क्या सीखा, एक तो रिलेटिव रेफरेंस, दूसरा एब्सोल्यूट रेफरेंस जिसमें सिर्फ एक सेल को लॉक करके बाकी सेल को हम देखते हैं, और एक है मिक्स्ड रेफरेंस यानी कि इधर से उधर मल्टीप्लाई करने वाला, जैसे कि पहाड़ा वाला। ठीक है, काउंटिंग जो हम बोलते हैं जिसको, वो काउंटिंग के लिए ये एक बेस्ट तरीका है। इसके ज़रिए से आप काउंटिंग आराम से टाइप कर सकते हैं अपने एक्सेल में। आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अगर वीडियो देखने में, अगर इस चीज़ को एक्सेल को सीखने में किसी भी तरह की कोई परेशानी हो तो आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर आपके जवाब देने की कोशिश करूँगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।